परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हाथ में दीक्षा ले रहे थे, वो कहाँ गए? उनमें से अधिकांश तो वापस ही हो गई। जहां से आए थे वहीं, जिस नरक से आए थे वहीं पर चले गए। क्योंकि वे लोग जो हैं अपने घर परिवार में उस संस्कृति को नहीं लेकर आ पाए, कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ। केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन हुआ था दीक्षा कार्यक्रम में कि हम आज से छोड़ रहे हैं, आज से अपना रहे हैं। ये छोड़ना अपनाना कोई कपड़े बदलना थोड़ा ना है कि पहले कल कोई कपड़ा पहना था, उसको आज हमने उतार दिया और दूसरा कपड़ा धारण कर लिया। अगर ऐसा होता तो काम बहुत आसान हो गया होता। लेकिन नमो साथियों, सबसे पहले तो आपको सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस, जिसे अभी आप लोग जो है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में जानते हैं, उसकी बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और 21 दिसंबर को धम्मपद संघ ने बहुत ही अच्छी तरीके से सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाया। और इस सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में धम्मपद संघ ने अपने पिछले 3 सालों का ब्यौरा दिया कि धम्मपद संघ ने क्या प्रगति की है और जो प्रगति की है वो समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। समाज को यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां आई। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार देखा है। निसंदेह इस प्रकार की टिप्पणी जो है हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है और हमें इस बात के लिए उत्साह देती है और इस बात की जानकारी देती है कि निसंदेह धम्मपद संघ जो कार्य कर रहा है वह कार्य अब तक शायद भारत के इतिहास में नहीं हुआ। अभी तक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्म परिवर्तन करने के बाद जिस प्रकार से 70 सालों में जो धर्म प्रचार के लिए कार्य हुआ, अगर उसकी प्रगति की बात करें तो 1956 के बाद जो जनगणना हुई 1960 में, उस समय तक भारत में केवल 60 लाख बौद्ध थे। उसके बाद आज की स्थिति में अगर उसकी तुलना करें, आज की स्थिति से उसकी जांच करें, तो आज की डेट में 1 करोड़ से कम बौद्ध हैं। 1 करोड़ का आंकड़ा जो है अभी तक भारत में बौद्ध धर्म ने नहीं छुआ है। ये वही भारत भूमि है जो किसी समय 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म से लबालब थी। बौद्ध धर्म केवल आज का जो भारत का नक्शा है वहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ से अगर हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके आगे ईरान तक जो है इसकी सीमाएं फैली हुई थी। बहुत भारी संख्या में बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षु पाए जाते थे। इसका प्रमाण अफगानिस्तान अफगानिस्तान की बामियान की धरती, जिस पर भगवान बुद्ध की बहुत विशाल मूर्तियां मिली, जिन्हें अभी जब तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो कब्जा करने के बाद इन मूर्तियों को तोड़ने का काम किया और ये बात पूरी दुनिया में हाईलाइट हुई। पूरी दुनिया को इस बात का पता चला कि बौद्ध धर्म जो है उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई थी। भगवान बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में कैसे आई? अफगानिस्तान जो आज पूरी तरह से एक मुस्लिम देश है, जहां पर हिंदू लोग या बौद्ध लोग आपको ना के बराबर देखने को और सुनने को मिलेंगे, तो इतने कम लोग जो है वहां पर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां चट्टानों काट कर नहीं बना सकते हैं, ये साफ जाहिर है। दूसरा तथ्य है कि इस्लाम धर्म का जो प्रादुर्भाव है वो 6ठी शताब्दी के बाद हुआ, उससे पहले उसका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। जबकि भगवान बुद्ध का धम्म आज से 2600 साल पहले उसकी स्थापना हुई। तो इसलिए ये तथ्य जगजाहिर है कि पूरे जम्मू द्वीप पर और जम्मू द्वीप के बाहर बहुत दूर दूर तक बौद्ध धर्म की जड़ें फैली हुई थी। इसीलिए जब हम ये आंकड़ा देखते हैं कि 1960 में 60 लाख बौद्ध और आज की डेट में 1 करोड़ से कम बौद्ध, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कथन बरबस याद आ जाता है
जब उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा की भूमि से रोते हुए कहा था कि मैं इस कारवां को बहुत दुख मुसीबतें झेलकर यहां तक लेकर आया हूं। मेरा मेरे अनुयायियों से कहना है कि अगर इस कारवां को वो आगे ना लेके जा सकें तो उसको वहीं छोड़ दें, उसको पीछे भी ना जाने दें। ये बात बाबा साहेब ने क्यों कही, इस बात को हमें आसानी से समझ लेना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने ही समय में इस बात का आभास हो गया था कि उनके अतिरिक्त अन्य जो लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं, समाज से कोई लेना देना नहीं है। हर एक व्यक्ति अवसर की तलाश कर रहा है, हर एक व्यक्ति अपने आप को संपन्न करने में लगा हुआ है। 16 लोगों को बाबा साहेब ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा, उनमें से एक भी व्यक्ति जो है समाज के लिए उस तरह से काम नहीं कर पाया जिस तरह से बाबा साहेब चाहते थे। उसके बाद राजनीति की शुरुआत हुई और राजनीतिक चमचे, दलाल ये समाज में बहुत बड़ी मात्रा में पैदा हुए। जिस व्यक्ति को भी राजनीति में मौका मिला उसने समाज से गद्दारी करने में कोई चूक नहीं की और समाज से गद्दारी करके अपने आप को राजनीतिक और आर्थिक रूप से संपन्न किया। तो इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने ही समय में ये सब कुछ देख रहे थे और बहुत दुखी थे, व्यथित थे। दुखी और व्यथित इसलिए थे क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कारवां को यहां तक लाने के लिए, यानी कि ये समाज जो मनुवाद के चुंगल में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था, उसको वहां से निकालने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। अपनी जान को बहुत बार जो है जोखिम में डाला। आपका महाड़ सत्याग्रह हो जल के लिए, जहां तालाब से कुत्ते बिल्ली पशु पानी पी सकते थे, वहां से जो है इस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, पानी को छूने का अधिकार नहीं था, उसके आसपास कहीं भटकने का भी, उसके आसपास फटकने का भी अधिकार नहीं था। इतना अत्यंत भारी अत्याचार और शोषण इस समाज का उस समय हो रहा था। जब बाबा साहेब ने इस महाड़ सत्याग्रह को अंजाम दिया तो उन पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, लाठियां पड़ी, पत्थर पड़े। उसके बाद कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया। मंदिर में घुसने की इजाज़त जो है इस समाज को नहीं थी। इस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया। ये आंदोलन करना, सत्याग्रह करना, ये तो शायद कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता था, लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस समाज के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य किया वो बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। इस समाज को भारत की आज़ादी में हिस्सेदारी दिलाना ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। भारत तो आज़ाद होना ही था, लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के समक्ष जो अपनी मांगे रखी कि मेरा समाज जो गुलामों का गुलाम है, भारत में दो भारत बसते हैं, एक भारत जो अंग्रेजों का गुलाम है और दूसरा भारत जो अंग्रेजों के गुलामों का गुलाम है। तो जो अंग्रेजों के गुलामों का गुलाम है उसके लिए अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, क्या अधिकार दे रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इन सभी बातों को आधार बनाते हुए अपनी विद्वता के बल पर, अपनी पढ़ाई लिखाई के बल पर, अपने महानतम प्रयासों के बल पर, अपने महानतम त्याग, समर्पण और बलिदान के बल पर, अपने बच्चों की बलि के बल पर, अपनी पत्नी की बलि के बल पर, अपने सुख चैन ऐशो आराम की बलि के बल पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं इस समाज के लिए उत्पन्न कर दी और भारत के संविधान के लागू होते ही यह समाज एकाएक सुख चैन में आ गया और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगा। और जैसा कि होता ही है, जब दुख होता है, कहीं पर शरीर में कोई कष्ट होता है तो हाय रे मरा चिल्लाते हैं।
उस दुख पर ही सारा फोकस होता है। उस दुख को दूर करने के लिए कोई भी नीम हकीम, कोई भी दवा, कोई भी जड़ी बूटी, उससे हम चूकते नहीं हैं, दिन रात खोजते हैं, पूछते हैं। लेकिन जैसे ही उस दर्द से निजात मिल जाती है तो वो दर्द हम जो है हमेशा के लिए भूल जाते हैं। फिर ये परवाह नहीं करते हैं कि क्या हमारे शरीर पर कोई ऐसी ही और कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द आने वाला है, कोई कष्ट होने वाला है, तो उसकी भी सोच लें। वो सब सोच भूल गए और शरीर के साथ में जो ऐशो आराम है पूरे उसके आनंद लेने में डूब जाते हैं। तो यही इस समाज के साथ भी हुआ। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद वो जो दुख तकलीफें थी वो सब भूल गए। आज तो लोग जो है यहाँ तक कह देते हैं कि जो हमें नौकरी मिली है वो हमने अपनी मेहनत से अर्जित की है। तो इसलिए साथियों, आज जब हम 70 सालों बाद इस समाज की प्रगति की बात कर रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान लागू करवाया। उसके बाद 6 साल बाद जो है 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया और अपनी उस कसम को पूरा किया जो उन्होंने 1935 में खाई थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो उसको 1956 में जो है पूरी तरह से पूरा किया। तो कहने का मतलब ये है साथियों, 70 साल में, और जबकि 56 में ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में बहुत से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धम्म दीक्षा ले रहे हैं। उसके बाद जब बाबा साहब की मृत्यु होती है तो उनकी चिता पर हाथ रखकर कसम खाने वाले लोग, धर्म परिवर्तन करने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं। तो क्या लाखों लोग जो हैं भारत में यदि धर्म प्रचार का कार्य करते तो क्या आप समझते हैं कि संख्या 60 लाख से बढ़कर केवल 1 करोड़ होती? तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है इस पर बहुत चिंतन किया, विचार किया और खोज की, रिसर्च की, पता लगाया कि भाई आखिर समस्या क्या है, ये भारत में धम्म का प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था है धम्म की, जो है ये इतनी गुणकारी व्यवस्था है, एक दवा है लोगों के दुख दर्द को दूर करने की, तो आखिर ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो धम्मपद संघ को पता लगा कि जो 1 करोड़ बौद्ध हम जो कह रहे हैं, वो 1 करोड़ बौद्ध जो है प्रतीकात्मक बौद्ध हैं। देखने में लगता है कि वो बौद्ध हैं, जैसे हमें देखने में लगता है कोई हिंदू है, देखने में लगता है कोई मुस्लिम है, देखने में लगता है कोई ईसाई है, उसके पहनावे से, उसके मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाने से पहचान होती है कि हाँ वो जो है ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है। लेकिन अगर किसी भी हिंदू से, किसी भी मुसलमान से, किसी भी ईसाई से ये पूछ लें कि भाई क्या आपने अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया है, तो वहां पर नीलबट्टा सन्नाटा। अब ऐसी ही कहानी जो है बौद्ध धर्म के साथ भी हो रही है भारत में। बौद्ध धर्म अनुयायी भी ऐसा सोच रहे हैं कि इसी प्रकार से बस जो है धर्म परिवर्तन होगा। हम लोगों को समझाएंगे कि हिंदू धर्म कितना बुरा है, बौद्ध धर्म कितना अच्छा है, बौद्ध धर्म के नारे लगाएंगे, बौद्ध धर्म के बड़े बड़े उत्सव मनाएंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, तो बौद्ध धर्म जो है फैलने लगेगा। लेकिन बड़ा भ्रामक है। जो लाखों लोग परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हाथ में दीक्षा ले रहे थे, वो कहाँ गए? उनमें से अधिकांश तो वापसी हो गई। जहां से आए थे वहीं, जिस नरक से आए थे वहीं पर चले गए। क्योंकि वे लोग जो हैं अपने घर परिवार में उस संस्कृति को नहीं लेकर आ पाए, कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ, केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन हुआ था दीक्षा कार्यक्रम में कि हम आज से छोड़ रहे हैं, आज से अपना रहे हैं। ये छोड़ना अपनाना कोई कपड़े बदलना थोड़ा ना है कि पहले कल कोई कपड़ा पहना था, उसको आज हमने उतार दिया और दूसरा कपड़ा धारण कर लिया। अगर ऐसा होता तो काम बहुत आसान हो गया होता। लेकिन वो जो लाखों लोग थे, लाखों भी बौद्ध नहीं बने। क्योंकि जब हम, अगर एक उदाहरण लें, स्कूल जाते हैं, स्कूल में एडमिशन हो गया, अगर एडमिशन होने से ही हमें कोई डिग्री देने लग जाए, हमें सर्टिफिकेट मिलने लग जाए 10वीं का, 12वीं का, फिर ग्रेजुएशन का, पीएचडी का, टीचर की ट्रेनिंग के बजाय हमें सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ अब आप जो है टीचर ट्रेनिंग में पास हो गए, और उन्हीं टीचरों की भर्ती जो है फिर स्कूलों में होने लग जाए, कॉलेजों में होने लग जाए, तो क्या वे टीचर्स जो हैं आगे स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे? क्या उनको भी फिर आगे टीचर बना पाएंगे, किसी काम में लेकर आ पाएंगे? तो यही हुआ, केवल रजिस्ट्रेशन भर हुआ कि हाँ लाखों लोगों ने अपने कपड़े बदल लिए हैं, धर्म बदल लिया है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं हुआ।
क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ। उनके संस्कारों में अभी भी हिंदू धर्म ही समाया हुआ था। इसीलिए धम्पा संघ ने बड़े गौर से जांच की कि जितने भी बौद्ध हैं ये तो वास्तव में बौद्ध है ही नहीं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। ये जो 1 करोड़ बौद्ध बोल रहे हैं, बहुत सारे इनमें जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, गैजेटेड बौद्ध हैं, लेकिन उनके स्वभाव में तो वही हिंदू धर्म बसा हुआ है, उनके रीति रिवाज परंपराओं में वही हिंदू धर्म बसा हुआ है। कुछ लोग जो हैं बड़े उत्साह के साथ कहते हैं कि साहब हमने तो अपने बच्चों की शादी जो है बौद्ध धर्म से की है। अरे भाई, शादी बौद्ध धर्म से करने से, अपने कार्यक्रम में भंते जी को बुला लेने से आप बौद्ध हो गए क्या? समझने वाली बात है। इसीलिए धम्पा संघ ने बहुत ही गहन अध्ययन किया और उसके बाद जो है ये समझ में आया कि बौद्धों को बौद्ध धर्म की जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। उनका जो है सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए धम्पा संघ ने यह कार्यक्रम शुरू किया और इसके लिए जो है 3 वर्ष का कोर्स बनाया। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है हर एक साधारण बौद्ध के लिए, हर एक अम्बेडकरवादी के लिए अनिवार्य है। अगर कोई भी अम्बेडकरवादी, कोई भी बौद्ध इस कोर्स को कर लेता है तो सबसे पहले तो बात ये हो जाएगी कि वो बौद्ध धर्म की आधारभूत जो जानकारी है उसको हासिल कर लेगा। दूसरा ये अच्छा होने लगेगा कि वो जो है अपने जीवन में अब तक जिन दुख मुसीबतों को झेल रहा था उसमें कमी आने लग जाएगी। और धम्पा संघ ने करके दिखाया है। धम्पा संघ के बहुत सारे आचार्य जो है इस कोर्स को करने के बाद उन्होंने इसको, हमने किसी को नहीं कहा कि तुम इसको अप्लाई करो भाई अपनी लाइफ में, लेकिन लोगों ने जब उसको पढ़ा, जब पढ़ रहे हैं तो उसको जब अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद जिंदगी बदलने लगी। एक आचार्य की नहीं बल्कि सभी आचार्यों की लगभग जो है यही कहानी है। आप लोग स्वयं धम्पा संघ से जुड़कर कभी भी जो है 3 टाइम गूगल मीट चलती है, सुबह दोपहर शाम, जुड़कर जो है किसी भी आचार्य से पूछिए कि भाई आपको क्या फायदा हुआ, क्या आपको भी जिंदगी में कोई बदलाव महसूस हुआ? तो इसलिए ये बदलाव जो है खाली दिखावे का नहीं है, केवल बताने का नहीं है, ये बदलाव जो है खुद से फील करने का है। तो इसीलिए जो है अब धम्पा संघ के जो कदम हैं बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं और अब जो है भारत के बहुत बड़े जन समुदाय ने धम्पा संघ की तरफ देखना शुरू कर दिया है, धम्पा संघ की तरफ अटेंशन देना शुरू कर दिया है। तो इसलिए साथियों, आपको जो है सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस, जिसे मनुस्मृति दहन दिवस भी कहा जाता है, उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और मैं आपको ये सच्ची बधाइयाँ दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है हम लोग सच्चे रूप में जो है सांस्कृतिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसा सांस्कृतिक परिवर्तन जिससे वापसी उसी गटर में, उसी गंदगी में, उसी जहन्नुम में, उसी नरक में जाने के लिए आपके जो है सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, यानी कि आप जो है चाहते हुए भी वहां नहीं जा पाएंगे। तो आपको जो है उस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आदरणीय साथियों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताएं, खराब भी लगा है तो कमेंट में बताएं ताकि अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यह वीडियो जो है हर एक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो साथियों।